कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब। अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे, तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा। आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विक्रमगंज की जनसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भाषण दिया और भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खूब गुणगान गाए। प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कितना काम किया है, बिहार के लिए कितना काम किया है और उसके बाद आने वाले समय में और भी कितना काम करेंगे, ये सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभा से कह रहे थे। और उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने कामों को भी गिनाया, महिलाओं के बारे में बातचीत की, महिलाएं कितनी आगे बढ़ गई हैं, कितना काम कर रही है, हर क्षेत्र में काम हो रहा है और आगे कितना काम होगा। लेकिन जाते जाते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फिर वही दोहराया जो अक्सर कई सारे जनसभा में नीतीश कुमार दोहराते हैं। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वहां मौजूद हर लोगों को खड़ा कर दिया। आप सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं, अरे सब खड़े हो जाओ, जितने लोग हो यहाँ पे सब खड़े हो जाओ। 2-3 बार दोहराए और उसके बाद उस जनसभा में स्टेज से लेकर दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हुए थे सभी लोग खड़े हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया। हम आपको पूरा भाषण सुनवाते हैं और ये भी दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सभी लोगों को खड़ा कर दिए हैं। और उससे भी ज्यादा तो इसके लिए काफी पढ़ने लगी है और काफी आगे बढ़ने लगी है। अब कितना अच्छा महिलाएं का हो रहा है, तो ये सब काम किया जाएगा। और उसके बाद तो ये सब काम हम लोग शुरू से किए। फिर 7 निश्चय के अंतर्गत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़क से जोड़ने का काम किया। अब ये काम तो हम लोगों ने पहले किया और अभी हाल में आप जान लीजिए कि कुछ नई बसावटें और कुछ नए घर बन रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और तय कर दिया है कि इसी साल 2025 के जून महीने तक बाकी सब लोगों का काम हो जाएगा। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, ये सब हो जाएगा। और उसके बाद 7 निश्चय 2 के अंतर्गत भी सभी योजनाओं पर तेजी से काम चल रहा है। और उसके बाद आप जानते ही हैं, युवक युवतियों को सरकारी नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। और अभी तो इस बार भी और पिछले साल भी अंतिम समय में कुछ जगह घूमे और इस बार भी जनवरी फरवरी में सब जगह हम लोग गए हैं। हमारे जितने साथी हैं वो सब मंत्रीगण और सब लोग जगह जगह पर गए हैं। और उसी में हम लोगों ने देखा कि भाई कहीं कोई कमी या कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसका भी नाम हम लोगों ने उसी में देखा। और उसमें हम लोगों ने 50,000 करोड़ रुपए के दर से 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी गई और उसका काम भी हम लोगों ने शुरू किया और बहुत तेजी से सब काम हो रहा है। अब बिहार के विकास के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना बड़ा काम सब हो रहा है। इस बार जो चुनाव हुआ तो उन्होंने तो जुलाई 25 के बजट में भी बिहार के विकास हेतु आर्थिक सहायता का घोषणा किया। और इस बार फिर 2025 में बजट से बिहार में जो कुछ भी किया, मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की है। और उसके बाद एक बार और अभी हाल में उन्होंने किया है
पहले 2018 से इनकी सरकार का इन लोगों ने 6 राज्यों में खेलो इंडिया, अब उसके बाद इन्होंने बिहार के लिए भी किया है नए साल में। अब इसके लिए कितनी खुशी की बात है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने पूरे देश में ये सब जो काम किया यहां पर भी करा दिया। तो जो कुछ भी है बिहार को मिला है, गौरव की बात और खुशी की बात है कि हाल ही में तो केंद्र सरकार ने जाति आधारित जनगणना कराने का भी निर्णय लिया। इसके लिए मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है कि अब जानते ही हैं, आज दूसरा पटिया वाला लोग अंड बंड कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा। अब पहले भी हम ही लोग मांग करते थे और वो सब कहां कभी किया था, पहले भी उसको जो राज मिला था। तो अभी आप करना शुरू कर दिए हैं, ये इतनी बड़ी चीज है। तो इसलिए एक एक चीज याद रखिएगा, आप लोग याद रखिएगा ना कि कितना बड़ा काम इन्होंने किया है। तो जो इन्होंने समूचे के लिए काम किया और बिहार को भी उससे कितना ज्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए नमन करिए। और हम यही कहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं और उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद देते हैं। अब अंत में इस कार्यक्रम में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पुनः अभिनंदन करता हूं और उन्हें बहुत बहुत नमन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। और बिहार के राज्यपाल महोदय यहां हैं, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री और मंत्रीगण हैं और अन्य उपस्थित सभी लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं तो एक ही बात आप सब लोगों से कहूंगा कि जो श्रद्धेय माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी तो पहले काम किए थे, तो अभी जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, तो एक बार खड़ा होकर के इनका अभिनंदन करिए। सब खड़ा होइए, खड़ा हो सब, अरे सब खड़ा होकर के इनको प्रणाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, आपने इनका स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हमारे बीच अपने संबोधन को लेकर पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।